पावर व्यवस्था है वोटर के पास है और वही वोटर अपनी ही अंग्रेजों मुगलों के खिलाफ लड़ा, फिर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दिया कि खुद के बनाए हुए उनके विकास के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए, विकास की मुख्यधारा मिलाने के लिए जो कमेटी आई थी, बनी थी 1949-50, उसी को रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। तो ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना और फिर ऐसे लोगों को स्थापित करना कि जो देश को समृद्धिशाली बना सके। प्रकाश राजभर को बुलाया। अभी मैंने उस दिन मुलाकात में आशीष से हुई, आज मुलाकात होगी, निश्चित रूप से उनको भी बुलाएंगे। वो हमारे एनडीए के घटक हैं। के शक्ति का एहसास इसलिए हम बार बार कराते हैं कि आपने शक्ति हुई, इकट्ठे हुए तो अंग्रेज मुगल भागे थे, आप शक्तिशाली हो गए तो जो आपका हिस्सा खाने वाले हाथी साइकिल पंजा उनको हटाए हो। अब अपनी शक्ति के साथ खड़े रहो कि आपका वकील, आपका जो बेटा है मोदी अमित शाह तक वकालत कर रहा, धैर्य के साथ रहिए। निषाद पार्टी 16 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाएगी और इस दिन एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय निषाद जी है। क्या कार्यक्रम ये स्थापना दिवस के जरिए आप लोग शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से? देखिए, वो शक्तिशाली लोग जो उन्होंने देश को आजाद कराया था और अंग्रेजों मुगलों ने उन्हें कानून बना के उजाड़ा था, उन्हें विस्थापित किया था कानून बनाकर। ऐसे 193 जाति उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में 578 जाति हैं। वो फिर से स्थापित हो सके, जो पाइपलाइन में है, रोड पर हैं, पॉलीथीन में है, खाना बदोश की जिंदगी जी जिन्होंने इतनी गलती थी उनकी ने कि राणा प्रताप को उन्होंने हथियार बना कर दिया था और मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए, और इतनी क्रूरता कि उन्हें आज रोड पर घूमना पड़ा। नदियों ने तो उजाड़ा था, पिछली सरकारों ने भी उन्हें उजाड़ दिया। तो क्रिमिनल ट्राइब साइट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के अनुसार ऐसी 193 जाति उत्तर प्रदेश, पूरी 578 जाति पूरे देश की फिर संविधान के मुताबिक स्थापित हो सके, उनका सर्वे हो, फिर से हो। तो हमने कितना उनके लिए, हम कहाँ तक उनके दिलों में स्थापित हो चुके हैं, हम कितनी जगह बना चुके हैं इस समाज में, इस समुदाय में उजड़े लोगों को, ये तो हमें आकलन होना चाहिए। इसलिए मैं स्थापना दिवस पर उन्हें बुलाता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को सरप्राइज देता हूँ और उस दिन देखता हूँ कि मैंने कितने अपने 1 साल के कार्यकाल में मैंने कितना विकास किया। पहले हम 1 मंडल में थे, 2 मंडल में, फिर पूरे प्रदेश के कई प्रदेशों में है, अब हर ब्लॉकों में है। तो उस दिन लोग शक्ति के साथ आते हैं, क्योंकि जो देश की जो पावर व्यवस्था है वोटर के पास है और वही वोटर अपनी ही अंग्रेजों मुगलों के खिलाफ लड़ा, फिर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दिया कि खुद के बनाए हुए उनके विकास के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए, विकास की मुख्यधारा मिलाने के लिए जो कमेटी आई थी, बनी थी 1949-50, उसी को रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। तो ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना और फिर ऐसे लोगों को स्थापित करना कि जो देश को समृद्धिशाली बना सके, देश के आजाद कराने वाली जातियों को सम्मान दे सके, उसके लिए पार्टी स्थापित है। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और माननीय हमारे गार्जियन हैं, मुखिया हैं। हमारी लड़ाई मछुआरों की और इस विमुक्ति जो विमुक्त हुए जाती हैं उनकी आवाज़ हमेशा सदन में उठाते रहे हैं, उनका दर्द वो जानते हैं, इसलिए पहले उनको याद करते हैं और उनको हमेशा इसीलिए बुलाता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ। और इसलिए और उसके साथ हम इस बार हम गोरखपुर में द्विजनाथ पार्क जो है वो गुरु गोरखनाथ की धरती है और माननीय मछेंद्रनाथ की तपोभूमि रही है, तो उस जगह पर हम 16 अगस्त को आएंगे। मुख्यमंत्री जी, हमारे सहयोगी दल जो एनडीए के उत्तर प्रदेश में, उनको भी मैंने आमंत्रित कर रखा। प्रकाश राजभर को बुलाया। अभी मैंने उस दिन मुलाकात में आशीष से हुई, आज मुलाकात होगी, निश्चित रूप से उनको भी बुलाएंगे। वो हमारे एनडीए के घटक हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे उनको। हम उत्तर प्रदेश के सभी लोग एक साथ मिलकर इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करें। आपने बात कही कि हम अपनी शक्ति को भी आंक रहे हैं कि हमने कितना विकास किया, कितने लोग हमारे साथ जुड़े। तो इस तरीके से एक लोकसभा चुनाव भी है, तो इससे निषाद पार्टी अपना कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन भी, शक्ति भी दिखाएगी कि देखो हम इतने ताकतवर हैं। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीटों को लेकर के अब संजय निषाद आगे अपनी कहेंगे, अपनी बढ़त बनाएंगे। नहीं, ये समुदाय हमारे आने से पहले इस समुदाय को गंवार, कमजोर, दारू पीने वाला, किसी को पैसे पर वोट दे देने वाला, किसी की रैली में चले जाने वाला कहा जाता था। मतलब तरह तरह का लेबल इसके ऊपर लगा था। हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और उस निषाद राज के से जमीन धरती पर जब इलाहाबाद प्रधानमंत्री उतरे तो उन्होंने निषाद राज की धरती कह के नमन किया और 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया और उस धरती उसको पर्यटक स्थल घोषित कराया, 56 फुट की मूर्ति लगाया और उस 20 करोड़ 38 लाख देकर ऑडिटोरियम। तो अगर हम किसी समुदाय का मान सम्मान, उनकी वजह कहते हैं कि लीडर का काम है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो अपने समाज के विजन
रीजन को लिफ्ट करा दे, उसका नाम है लीडर है। तो मैं ये जो निचले पावदान पर रहने वाले जिनकी सोच में कर दिया था पिछला जन्म खरा तो नीचे हो, उस सोच को मैंने करा दिया। तो मैं इस सोसाइटी की लिफ्टिंग में पॉलिटिकल पावर का गेन होना बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल पावर कैसे गेन करेंगे? 2024 आपके सामने। उनके शक्ति का एहसास इसलिए हम बार बार कराते हैं कि आपने शक्ति हुई, इकट्ठे हुए तो अंग्रेज मुगल भागे थे। आप शक्तिशाली हो गए तो जो आपका हिस्सा खाने वाले हाथी साइकिल पंजा उनको हटाए हो। अब अपनी शक्ति के साथ खड़े रहो कि आपका वकील, आपका जो बेटा है मोदी अमित शाह तक वकालत कर रहा, धैर्य के साथ रहिए और एनडीए की 330 पार एनडीए की सरकार बनाइए और फिर अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। इसलिए हम लोग आज के दिन में इसके लिए वो काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो जातिगत जनगणना को सिरे से खारिज कर दिया कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। देखिए, मैं पहला नेता हूं शायद उत्तर प्रदेश का जो जनगणना की आवाज उठाता हूं, उठाया। और सपा बसपा की उस समय सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, और जब उठाया तो गोली मिली हमें, फर्जी मुकदमे। ये जो जातिगत, इनको तो जब सत्ता में थे तो इनको जाति कहाँ याद आती थी, इनको वही चंगू मंगू याद आते रहे। जाति तो जब सत्ता बाहर हो जाते हैं तब सपा बसपा को याद आती है। आज के दिन में जब 1961 में सेंसस अमेंडमेंट 1961 जाति कोई भी गणना कराने का जो पावर है वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के अधीन जनगणना विभाग है, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस भारत सरकार कराती है। तो जब जनगणना कराने के लिए 1961 में सेंसस अमेंडमेंट 1961, 1710 से जनगणना होता हर 10 साल बाद, 1931 1941 में गणना हुई, 51 में सरकार नहीं थी। पहली गणना उत्तर प्रदेश में जातिगत हुई थी 1961 में। हम 70 लाख थे। 2011 में हमें 7,000 कर दिया। ये मारने वाली गणना थोड़ी होनी चाहिए। पहले विसंगति दूर हो जाए कि जो देश को आजाद कराने वाली जातियां जो घूम रही, रोड पर घूम रही हैं, अर्ध घुमंतु हैं, ये विमुक्त हैं, जो इतने दोस्त था ना उनका कि राणा प्रताप के लिए उन्होंने हथियार बनाया था और मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। आज उनके ठेले पर जाइएगा, देखिएगा, उठाइए, देखिए, राणा प्रताप के सारे चिन्ह पड़े हुए हैं सड़क पर घूम रहे हैं, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में। तो ये तो तय हो जाए कि ये जातियां जो इसको आजाद कराई हैं वो सामान्य में है, पिछड़े में है, अनुसूचित में, अनुसूचित जनजाति में, विमुक्ति जाति में, घुमंतु और घुमंतु, ये संविधान में व्यवस्था दी गई है। तो पहले नेता और किसी भी दल का यह कर्तव्य बनता है कि नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उन्हें स्थापित कराए, फिर संविधान के मुताबिक उन्हें विकास की मुख्यधारा मिलाए। कि राजनीति करने के लिए थोड़ी है कि आपको दल मिल गया है, राजनीति करोगे, जब मौका मिले तो उसका। हम कह रहे हैं पहले इस पर बहस कराएं कि इनकी फाइल किसने गायब कराई है। भाई जब दिल्ली में हमने बहस कराया था विमुक्ति जनजाति क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 पर, तो उस समय मीरा कुमारी जी माननी थी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष थी, कांग्रेस की सरकार थी, सपा के सहयोग से चल रही थी। तो क्यों कहाँ चली गई वो कमेटी की रिपोर्ट, क्यों फेंक दिया? हमारे आरक्षण की फाइल जो घटक दल है तो केंद्र सरकार पे इस बात का दबाव बनाएंगे कि भारत सरकार कम से कम जातिगत जनगणना कराए? नहीं, निश्चित रूप से मैं बार बार इस बात का ज्ञापन देता हूं कि ये जो देश की उपेक्षित जातियां हैं, जिनका शोषण अन्याय हुआ, वंचित रहे हैं, इनका एक सर्वे हो जाए। एक कहाँ किस लायक है, कितना इनका विकास हो सका है, किसने इनके साथ धोखा दिया है, 70 साल में क्या मिला और हमारी सरकार ने 9 साल में क्या दिया, उत्तर प्रदेश में हम 6 साल, ये इसका आकलन हो जाए और ये सब दूध का दूध पानी पानी हो जाए। वही जातियों को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से। इसीलिए आज देखिए मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मत्स्य मंत्रालय केंद्र में बनाया, 26,000 करोड़ रुपया दिया हम उजड़े हुए परिवारों के लिए। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए कि जो देश को आजाद कराया हुए मछुआरे हैं जो अंग्रेजों से लड़े थे, 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। ये पहले बताइए, 3,000 करोड़ रुपया 67 साल में, 6 साल में 26,000 करोड़ रुपया। आज किसान अब मछुआ क्रेडिट कार्ड की मैंने व्यवस्था करा दी कि केंद्र सरकार 3% देता उनको बिना किसी कोलेट्रल गारंटी के। एक केवल आधार कार्ड पर 1,60,000, वो 4% हम उन्हें दे देंगे मछुआ कल्याण कोष से। हम विकास की मुख्यधारा में ला रहे हैं, फ्री में बीमा है, प्रधानमंत्री मत्स्य। तो आज उत्तर प्रदेश में 15,000 लोगों को मैंने लाभान्वित किया, 14,500 इस बार पहले मछुआरे हैं इस साल। तो मैं कह रहा हूं, तो मैं तो अपने धन में हूं ना कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा के, तो इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम सरकार के साथ इसीलिए आए हैं कि नीति बनाएं, पॉलिसी बनाएं, फिर उनको हम विकास की मुख्यधारा में आर्थिक व्यवस्था भी लाएं, सम्मान भी बढ़ाएं। हम हर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए व्यवस्था कराई है और अब लागू हो जाएगा। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि घरों पे तिरंगा लगाना जरूरी नहीं है।
नहीं तो अपने उनके घर पर तो हरे रंग का झंडा लगा है ना, उन्हें तिरंगे से तो प्यार नहीं है, इसीलिए तो सत्ता से हटा दिया है। जितने लोग जो हरे रंग के झंडे को प्यार करने वाली कांग्रेस और सपा बसपा रही है, इसीलिए जनता ने कह दिया कि एक तिरंगे का अपमान कराते हैं और ये तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों को सत्ता में जरूरत नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे आप देखिए सत्ता कम है। 60% हमारे यहाँ मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से अभी हमने जहाँ बहराइच में प्रभारी रहे अभी हमने जीत कर दिखाया तिरंगे का। तिरंगा एक इस देश की शान है। ये तिरंगा इस देश को बलिदान देने वाले शहीदों का एक प्रतीक चिन्ह है। जो उसका अपमान करता है, मानो देश का अपमान करता है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। ये संजय निषाद हैं, जिनका कहना है कि जो तिरंगे का अपमान करे उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार।